जादुई चमच गांव चंदनपुर के सरसब्ज मैदानों और चमकते दरिया के किनारे एक गरीब मगर नेक दिल लड़का उर्वा अपनी माँ के साथ रहता था। इसकी माँ मेरा दिन रात मेहनत करती, लेकिन फिर भी खाने के लिए मुश्किल से कुछ मिलता। खफाया झोंपड़ी और अनोखा चमच। एक दिन अरवा जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था कि अचानक उसे एक पुराना बोसीदा झोंपड़ा नजर आया जो बैलों में छिपा हुआ था। तजस्सुस में वो अंदर गया तो एक छोटा सा लकड़ी का संदूक नजर आया। उसने जैसे ही संदूक खोला, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर एक चमच रखा था जो चांदी से बना हुआ था और उस पर चांद सितारे कंदा थे। अचानक एक बूढ़ी आवाज गूंजी, ये आम चमच नहीं है बच्चे। अरवा पीछे मुड़ा तो एक बाबा जी खड़े थे, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में एक खास चमक थी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चमच किसी भी कटोरे को खाने से भर सकता है, मगर सिर्फ उसके लिए जो सच में नेक दिल और बेगरज हो। पहला करिश्मा। उर्वा खुशी खुशी चमच लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ दिन भर की मेहनत के बाद थक कर चूल्हे के पास बैठी थी। उर्वा ने चमच को खाली कटोरे पर रखा और आहिस्ता से कहा, खाने से भर जाओ। अगले ही लम्हे कटोरा गर्म चावल और दाल से भर गया। इसकी माँ हैरत से बोली, ये कैसे मुमकिन है अरवा? अरवा ने सच्चाई बता दी। इसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये वाकई एक नेमत है बेटा, लेकिन हमें उसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करना होगा। उस दिन के बाद पहली बार वो दोनों भूखे नहीं सोए। मदद करने का जज्बा। उर्वा ने सोचा कि सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की मदद करनी चाहिए। हर सुबह वो चम्मच लेकर गरीब घरों में जाता और उनके कटोरे खाने से भर देता। जल्द ही पूरा गांव चम्मच के माजिज़े के बारे में जानने लगा। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। लालची सौदागर की चालाकी। गांव में एक लालची ताजिर भास्कर रहता था, जिसके गोदाम चावलों और इनाज से भरे होते, लेकिन वो किसी को कुछ न देता। जब उसे चमच के बारे में मालूम हुआ, लालच से उसकी आंखें चमक उठीं। ये चमच तो मेरे पास होना चाहिए, उसने खुद से कहा। रात के अंधेरे में वो उर्वा के घर चुपके से दाखिल हुआ और चमच चरा लिया। फिर अपने महल नीमा घर पहुंचकर सुनार की प्लेट पर चमच रखा और हुक्म दिया, सोने से भर जाओ। मगर कुछ न हुआ। उसने फिर कहा, हीरे दे दो, मट्ठाइयाँ दे दो, लेकिन चमच साकित रहा। गुस्से में उसने चमच दीवार पर दे मारा। अचानक एक ताकतुर हुआ चली और सरगोशी हुई, ये चमच सिर्फ नेक दिलों के लिए है। भास्कर डर के मारे कांपने लगा। अगली सुबह वो अरवा के पास पहुंचा, रोते हुए माफी मांगी और चमच वापस कर दिया। अरवा ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची दौलत दूसरों के साथ बांटने में है, रखने में है नहीं। उस दिन के बाद चंदनपुर में कभी कोई भूखा न सोया। अरवा का नाम तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखा गया और उसकी नेकी की कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही।